रूस का ओपेक प्लस में बने रहने का फैसला सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे समय में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओपेक से अलग होकर के उत्पादन कोटे की बाधाओं से खुद को मुक्त कर लिया है, ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब तेल बाजार अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ेगा। रूस का जवाब साफ है, अब वो इस अराजकता का हिस्सा नहीं बनना चाहता है बल्कि वो उस ढांचे में बना रहना चाहता है जो कि कीमतों को स्थिर रखने में मदद करते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव का बयान सामने आया और इस बात का संकेत देता है ये कि रूस समझता है कि आज के दौर में तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि भू राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार है। ओपेक प्लस के जरिए उत्पादन को सीमित या बढ़ा करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला जा सकता है। अगर सभी देश यूएई की तरह कोटा से बाहर जाकर के अधिकतम उत्पादन शुरू कर दे तो बाजार में तेल की बाढ़ आ सकती है और कीमतें गिर सकती हैं, जो रूस जैसे बड़े निर्यातक के लिए नुकसानदायक साबित होगा। दूसरी तरफ यूएई का कदम एक अलग दिशा की ओर इशारा करता है। अबू धाबी ने 2027 तक उत्पादन को 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में वो अपनी अतिरिक्त क्षमता का पूरा इस्तेमाल करेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही रुकावट खत्म होती है तो ये अतिरिक्त तेल सीधे बाजार में आएगा और सप्लाई साइड पर बड़ा बदलाव ला सकता है। और यही वो जगह है जहां भारत के लिए पूरा खेल बदलता नजर आता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है और उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। रूस का ओपेक प्लस में बने रहना ये सुनिश्चित करता है कि बाजार पूरी तरह अस्थिर ना हो, यानी कीमतों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ना आए। वहीं यूएई के आजाद उत्पादन से भारत को एक अतिरिक्त फायदा मिल सकता है, ज्यादा विकल्प और संभावित रूप से सस्ता तेल। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से रियायती दरों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, खास करके तब जब पश्चिमी देशों ने मॉस्को से दूरी बना ली थी। इससे भारत को दोहरा फायदा हुआ। एक तरफ आयात का जो लागत है वो कम हुआ, दूसरी तरफ घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद भी मिली। अब अगर यूएई भी अधिक उत्पादन करता है तो भारत के पास सप्लाई का डबल इंजन होगा, रूस से सस्ता तेल और खाड़ी से लचीली सप्लाई। रणनीतिक दृष्टि से भी ये बदलाव अहम है। भारत की सबसे बड़ी चिंता हमेशा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रही है, जहां से उसके तेल आयात का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर यह रास्ता बाधित और भी हो सकता है, लेकिन यूएई की फुजैरा पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं इस निर्भरता को कम कर रही हैं। इससे भारत सीधे वैकल्पिक मार्गों से तेल हासिल कर सकता है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष और गहरा होता है, खासतौर पर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, तो सप्लाई में बाधाएं बनी रह सकती हैं। ऐसे में रूस और ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन नियंत्रण कीमतों को ऊंचा बनाए रख सकता है, जिससे भारत पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा भी। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि रूस खुद इस समय वैश्विक संकट का मूल लाभार्थी बन गया है। जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, कीमतें ऊपर चली जाती हैं और इसी से रूस को ज्यादा राजस्व मिलता है। इसीलिए उसका ओपेक प्लस में बने रहना सिर्फ स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आर्थिक रणनीति को सुरक्षित रखने के लिए भी है। आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वो इस बदलते परिदृश्य का कितना फायदा उठा पाता है। अगर वो रूस, यूएई और बाकी आपूर्तिकर्ताओं के बीच में संतुलन बनाकर सस्ते और स्थिर तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेता है तो ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव हावी रहता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कुल मिलाकर रूस का ओपेक प्लस में बने रहना और यूएई का बाहर निकलना, ये दोनों घटनाएं मिलकर के एक नया तेल समीकरण बना रही हैं और इस समीकरण में भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मौके भी हैं और जोखिम भी है। जहां एक तरफ से सस्ते तेल की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक अस्थिरता का खतरा भी बना हुआ है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में भारत की ऊर्जा नीति और आयात नीति पहले से कहीं ज्यादा अहम हो जाएगी।